दोस्तों स्वागत है आप सभी कैरेटेक पे। एप्पल की तरफ से आने वाला सबसे तगड़ा प्रोसेसर यानी कि A15 बायोनिक और एंड्रॉइड की तरफ से आने वाला सबसे तगड़ा प्रोसेसर यानी कि स्नैपड्रैगन 888, इन दोनों को ही कंपेयर करेंगे इस वीडियो में और जानेंगे कि इन दोनों में से वाकई में सबसे ज्यादा दमदार प्रोसेसर कौन सा है और एक फ्लैगशिप प्रोसेसर होने के नाते इन दोनों में कितना डिफरेंस है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं कैरेटेक। आइए जानते हैं। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशंस की कि इन दोनों ही प्रोसेसर में यानी कि A15 बायोनिक और स्नैपड्रैगन 888 में क्या अलग दिया गया है। एक बार स्पेसिफिकेशन पे बात हो जाए उसके बाद हम विस्तार से बात करेंगे बेंचमार्क्स के बारे में, तो पूरी क्लियरिटी हमारे पास आ जाएगी कि इन दोनों में से कौन सा प्रोसेसर ज्यादा बेहतर है बेंचमार्क वाइज और स्पेसिफिकेशन वाइज। हालांकि ये दो अलग अलग चीजें मैं अलग अलग तरीके से क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कई बार स्पेसिफिकेशन ज्यादा होने का मतलब ये नहीं हो जाता कि वो चीज अच्छा हो। इस वीडियो में आप वो बात समझ जाओगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोनों कई कोर्स के बारे में। तो यहां पे स्नैपड्रैगन 888 में टोटल हमें देखने को मिलता है 8 कोर, जिसमें से एक प्राइमरी कोर है बेसिकली जहां पे मैक्सिमम हमें क्लॉक स्पीड देखने को मिलती है 2.8 गीगाहर्ट्ज की, और उसके बाद 3 गोल्ड कोर है जिसकी क्लॉक स्पीड है 2.42, और उसके बाद 4 सिल्वर कोर है जिसकी स्पीड है 1.8 गीगाहर्ट्ज की। तो दोस्तों यहां पे हमें 888 में देखने को मिलता है 8 कोर्स। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो A15 बायोनिक में हमें देखने को मिलता है टोटल 6 कोर्स। पहले जो 2 कोर है उसकी क्लॉक स्पीड है 3.22 गीगाहर्ट्ज की, वहीं बाकी के जो 4 कोर्स हैं उसकी क्लॉक स्पीड है 1.8 गीगाहर्ट्ज की। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी कई बार प्रोसेसर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पे अगर आप देखो सही से तो फ्रीक्वेंसी हमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है A15 बायोनिक में। कोर्स भले ही स्नैपड्रैगन 888 में ज्यादा हो लेकिन फ्रीक्वेंसी हमें ज्यादा देखने को मिलती है A15 बायोनिक में। टोटल फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं तो यहां पे स्नैपड्रैगन 888 में देखने को मिलता है 2840 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, वहीं A15 बायोनिक में हमें देखने को मिलता है 32 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। कैश की बात की जाए तो 3 तरह का कैश दिया गया है, L1, L2 और L3। ये दिया गया है स्नैपड्रैगन 888 में, लेकिन अगर मैं बात करूं A15 बायोनिक की तो वहां मात्र एक टाइप का कैश दिया गया L2, लेकिन यहां पे साइज मैटर करता है। L2 कैश जो है A15 बायोनिक में आप क्लियरली यहां देख सकते हो, उसकी साइज है 8 MB की। यहां पे आपको टोटल स्नैपड्रैगन 888 में इतनी बड़ी साइज नहीं देखने को मिलेगी। इवन आप इन तीनों को सम अप कर दोगे तो भी आपको इतनी टोटल साइज नहीं मिलती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे। अगर मैं बात करूं प्रोसेसर के आर्किटेक्चर की तो दोनों ही 5 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बने हुए हैं। दोस्तों ये तो थी दोनों ही प्रोसेसर के स्पेसिफिकेशन डिफरेंस सीपीयू से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं जीपीयू की। स्मार्टफोन प्रोसेसर्स के केस में जो जीपीयू है वो इंटीग्रेटेड आता है, इनके ही साथ आपको जीपीयू देखने को मिलेगा। तो यहां पे बात कर लेते हैं जीपीयू की कि इन दोनों ही प्रोसेसर के जीपीयू में क्या फर्क है। दोस्तों अगर मैं बात करूं सबसे पहले स्नैपड्रैगन 888 की, तो यहां पे स्नैपड्रैगन 888 में जीपीयू में हमें देखने को मिलता है Adreno 660। A15 बायोनिक में एप्पल का अपना जीपीयू दिया गया है, उसका अलग से कोई नाम नहीं है। फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो अगेन यहां पे फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा मायने रखता है। फ्रीक्वेंसी आप गौर से यहां देख सकते हो, जीपीयू फ्रीक्वेंसी स्नैपड्रैगन 888 में दी गई है 840 मेगाहर्ट्ज की, और एप्पल के A15 बायोनिक में दिया गया है 1511 मेगाहर्ट्ज की। एग्जीक्यूशन यूनिट 2 है 888 के केस में और A15 में 5 दिया गया है, और ये अपने आप में पूरी कहानी बयां करता है। बट बहरहाल बेंचमार्क्स पे आने से पहले मैं मेमोरी सपोर्ट के बारे में कुछ बता देता हूं। ये दोनों ही प्रोसेसर किस हद तक के मेमोरीज को सपोर्ट करते हैं, यानी कि रैम को सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां अगर मैं बात करूं स्नैपड्रैगन 888 की, तो स्नैपड्रैगन 888 के केस में ये LPDDR5 को सपोर्ट करता है। A15 बायोनिक के केस में ऐसा कुछ स्पेसिफिक तरीके से बताया नहीं गया है। मेमोरी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहां पे दोनों का डेटा अवेलेबल है, और जो ये बताता है कि 888 ज्यादा फ्रीक्वेंसी के मेमोरीज को सपोर्ट करता है, 3200 मेगाहर्ट्ज तक के मेमोरीज को ये सपोर्ट कर लेता है। A15 बायोनिक हालांकि 2750 मेगाहर्ट्ज के ही मेमोरी को सपोर्ट करता है, और मैक्सिमम मेमोरी साइज यहां पे मैटर करता है कि कितना ज्यादा रैम आप लगा सकते हो जो ये प्रोसेसर संभाल पाए। तो दोस्तों यहां पे 888 सपोर्ट करता है 24 GB का रैम। 24 GB तक का रैम अपने फोन में आप लगवा सकते हो अगर आपके फोन में 888 है तो। लेकिन अगर मैं बात करूं A15 बायोनिक की, तो यहां पे मैक्सिमम 8 GB का रैम ही सपोर्ट करता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बेंचमार्क्स की, ताकि चीजें सम अप हो जाए। यहां पे अगर मैं बात करूं बेंचमार्क्स की तो Geekbench सबसे ज्यादा रिलायबल है इस तरह के केस में, तो उसी का स्कोर एक बार देख लेते हैं। सिंगल कोर परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहां पे क्लियर कट विनर A15 नजर आता है। हालांकि मैं एक चीज यहां क्लियर कर दूं कि स्नैपड्रैगन 888 A14 के सामने भी नहीं टिक रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है A15 के सामने वो नहीं टिकेगा बेंचमार्क परफॉर्मेंस में। आप यहां क्लियर तरीके से देख सकते हो कि यहां पे जो सिंगल कोर परफॉर्मेंस है वो 888 की मात्र
मात्र 1121 है। वहीं दूसरे तरफ A15 Bionic की 1719 की परफॉर्मेंस आती है, जो कि ओवरऑल 53% का इंक्रीज है। वहीं अगर मैं बात करूं मल्टी कोर परफॉर्मेंस की, तो मल्टी कोर परफॉर्मेंस में भी स्नैपड्रैगन 888 पीछे रह जाता है A15 के मुकाबले। स्कोर्स को आप यहां रीड कर सकते हो, 3667 की स्कोर मिलती है मल्टी कोर परफॉर्मेंस में 888 को। लेकिन अगर आप A15 Bionic को देखते हो, यहां पे 4683 का स्कोर दिया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा है अपने आप में कंपेयर टू स्नैपड्रैगन 888। दोस्तों ये थी पूरी जानकारी स्नैपड्रैगन 888 वर्सेस A15 Bionic के बारे में। अब आप एकदम से क्लियर हो गए होंगे कि दोनों ही फील्ड में जो फ्लैगशिप प्रोसेसर है उनमें कितना ज्यादा डिफरेंस है, एप्पल कितना ज्यादा काम करता है अपने प्रोसेसर के ऊपर। साथ ही यहां एक बात गौर करने की है कि एप्पल जो प्रोसेसर बनाता है वो और भी अच्छा परफॉर्म करता है, आप उसको बेंचमार्क से नाप नहीं सकते, क्योंकि एप्पल अपने लिए खुद से सॉफ्टवेयर बनाता है, यानी कि प्रोसेसर उसका है, सॉफ्टवेयर उसका है, कस्टमाइजेशंस उसकी है। तो जो एप्स हैं और ज्यादा इनहैंस्ड काम करती है, एकदम सटीक तरीके से काम करती हैं, कभी क्रैशेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एप्पल अपने सॉफ्टवेयर इनहैंसमेंट पे रिलाई नहीं करता, बल्कि अपने हार्डवेयर को भी डे बाय डे इंक्रीज करता जा रहा है, उसको एडवांस बनाता जा रहा है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम एंड्रॉइड की बात करें तो प्रोसेसर कोई और बनाता है, सॉफ्टवेयर कोई और बनाता है, स्मार्टफोन कोई और बनाता है, फिर उसका जो यूआई होता है वो कोई और बनाता है। तो ये चारों चीजें मिलके आपके पास पहुंचती है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में डिफरेंस तो देखने को मिलेगा ही। और बेंचमार्क की डिटेल्स मैंने इसलिए बताई ताकि आपको पता लगे कि सिर्फ सीपीयू को अगर हम पैमाना माने तो कितना ज्यादा ये एक दूसरे को कंपीट कर सकते हैं। लेकिन यहां पे आपने क्लियरली देखा कि एप्पल बीट कर रहा है, बीट नहीं बुरी तरह बीट कर रहा है स्नैपड्रैगन 888 को। स्नैपड्रैगन 888 के बारे में मैंने इसलिए बात किया, स्नैपड्रैगन 888 प्लस के बारे में इसलिए बात नहीं किया क्योंकि आज के तारीख में स्नैपड्रैगन 888 ज्यादातर फोन्स में अवेलेबल है। तो प्रैक्टिकल यूजर एक्सपीरियंस ज्यादातर स्नैपड्रैगन 888 का ही अवेलेबल है ऑनलाइन। आने वाले वक्त में अगर स्नैपड्रैगन 888 प्लस ज्यादातर फोन्स में आने लग गया तो फिर एक बार कंपेयर कर लेंगे, क्या दिक्कत है। सो गाइस ये थी पूरी जानकारी स्नैपड्रैगन 888 वर्सेस A15 Bionic के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज यार लाइक कर देना, नए हो अगेन चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। आप में से 90% लोग वीडियोस देखते हैं, एंजॉय करते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। नीचे लाल रंग का बटन है, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फ्री है। ऐसे ही आपको टेक रिलेटेड कंटेंट मिलता रहेगा। मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।